हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीटीसी और बीएड इन दोनों के बीच एक जो कन्फ्लिक्ट काफ़ी दिनों से चल रहा था, तो उसका फ़ैसला अभी हाल ही में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाया है। मेरे हिसाब से ये फ़ैसला जैसा है, मैं अपने व्यूज़ को रखने जा रहा हूँ और आप लोग भी कमेंट करके और हमारे साथ आकर अपने अपने व्यूज़ दीजिए, क्या मेरे व्यूज़ ठीक हैं या नहीं। तो सबसे पहले बात अगर हम करें कि बीटीसी और बीएड दोनों क्या हैं, ठीक। तो बीटीसी, जिसको आज हम डीएलएड के नाम से जानते हैं, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और बीएड को आज हम लोग जानते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि एक डिप्लोमा है और दूसरा डिग्री है। तो जाहिर सी बात, पहले तो यही बात साफ हो जाती है कि डिप्लोमा होल्डर जो है उसकी वैसे भी रैंक लोअर ही होती है, डिप्लोमा वाला लोअर ही होता है और डिग्री वाला जो व्यक्ति होता है उसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो हाई होती है। फर्स्ट जो चीज़ है वो यहाँ पर ये देखने वाली रहती है कि आप डिप्लोमा वाले को अहमियत देते हैं लेकिन डिग्री वाला उसके लायक नहीं है। ये कहीं ना कहीं तर्क जो है एक सटीक और ठीक नहीं बैठता। वो कहते हैं कि उन्होंने जो तर्क दिया है उसमें उन्होंने बताया है कि बीएड वालों को उस तरह से ट्रेंड नहीं किया जाता है, जबकि शायद ये बहुत अच्छा तर्क नहीं होगा मेरे हिसाब से। अब चलो, उनके हिसाब से हम ये चीज़ भी मान लेते हैं कि उनका तर्क ठीक है। तो इसका क्या होगा कि जिन लोगों ने आज तक प्राइमरी लेवल का सीटेट और टेट या फिर जो अन्य राज्यों में जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराए जाते हैं वो पास कर चुके हैं और करके उनके पास उसका सर्टिफिकेट भी रखा हुआ है प्राइमरी लेवल का, इसके साथ साथ अपर प्राइमरी लेवल का भी उनके पास रखा हुआ है। बेसिकली हम बात करेंगे प्राइमरी लेवल की, तो प्राइमरी लेवल का जो सर्टिफिकेट रखा हुआ है और उसके लिए जो फीस ली गई है उसका जिम्मेदार कौन है? क्या हम जैसे या फिर जो बीएड के ऐसे लोग जिन्होंने पहले से अप्लाई कर रखा है प्राइमरी लेवल के लिए और जो अपना सर्टिफिकेट ले चुके हैं, पास हो चुके हैं या अप्लाई कर चुके हैं और आने वाले सीटेट या फिर टेट में अब अपने एग्ज़ाम देंगे, तो क्या उनके साथ ये कहीं ना कहीं अन्याय नहीं है? अगर आपका फैसला बिल्कुल सटीक और सही था, आप निष्पक्ष थे, तो आपको ये बात भी कहनी चाहिए कि जो फैसला आज आया है ये आज से एक डेट पार्टिकुलर होनी चाहिए कि इस डेट से लागू है, इससे आगे जो भी कैंडिडेट आएंगे वो अब प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन हाँ, आज तक जितने भी कैंडिडेट प्राइमरी लेवल में अप्लाई कर चुके हैं, अगर वो पास कर लेते हैं तो उन्हें हम यहाँ से एलिजिबल मान लेंगे। या तो टेट क्वालिफाई कर चुका है या फिर सी टेट क्वालिफाई कर चुका है पार्ट 1 यानी प्राइमरी लेवल का। और अगर ऐसा नहीं है तो हम सभी कैंडिडेट्स को, हम सभी बीएड के कैंडिडेट्स को, कोई बात नहीं, हम लोगों को मत करिए। और हम लोगों के अंदर इतनी कुव्वत भी है, इतनी हिम्मत भी है और इतनी ताकत भी है, हम किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने की हिम्मत भी रखते हैं। बीटीसी वालों को दे दीजिए, क्योंकि उनके पास इतनी कुव्वत नहीं है, इतनी हिम्मत और इतना ताकत नहीं है कि वो अपना प्राइमरी लेवल का सीटेट या टेट भी क्वालिफाई कर पाए। क्योंकि यही बात एनसीटी ने कहा था कि हमारे पास जो बीटीसी वाले हैं वो टेट को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे या सीटेट को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, इसलिए बीएड वालों को ही बुलाया था। अब करने लगे हैं तो ठीक है, उनको करिए, लेकिन हमारे उस पैसे को वापस कीजिए जो आज तक आपने प्राइमरी लेवल को करवा के हमसे लिया है, वो पूरा पैसा हमें वापस कीजिए विद ब्याज के साथ। ये हम सभी बीएड वालों को ये मांग रखनी चाहिए। और अगर नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, बैठे रहिए, आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि उस वकील को जिसे आपने किया था, कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि या तो उन्होंने पैसा लिया या फिर उनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं था कि आपको किससे बात करनी, कैसे बात करनी है। और जिन जजों ने भी फैसला सुनाया, बात मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने भी गलत फैसला सुनाया, वो किसी ना किसी दबाव में आकर या फिर कहीं ना कहीं पैसा लेकर, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं रिश्वत लेकर ये फैसला सुनाया गया है। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं। जिन जजों ने भी सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट के जजों पर मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं। और इस वीडियो को जहां जिसको वायरल करना है वो कर दे। मैं किसी से ना डरता हूं
ना ही मुझे किसी का डर है, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं, और अगर नहीं बोल रहा हूं तो मेरा काउंटर करके कोई दिखा दे। भाई ये कहीं ना कहीं है कि आप हमारे उस पैसे को वापस कीजिए, उतने समय को वापस कीजिए, और उस पैसे के ब्याज को भी वापस कीजिए जो आज तक आपने हमसे लिया। क्या ये गलत नहीं है? आपने ऐसे हजारों बच्चे होंगे जिनके पास आगे तक कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं, बीएड करने के बाद आप बीएड कराए जा रहे हो, आपको कुछ नॉलेज भी नहीं है और आप कहीं का फैसला कहीं सुना देते हो। आपको ये पता है कि बीएड में कितने सब्जेक्ट होते हैं? फैसला सुनाने वाले उन जजों को पता है कि क्या कितने सब्जेक्ट होते हैं और किस कंडीशन में बीएड कर सकता है व्यक्ति। बीएड में जब टीचिंग लगती है तो कितने दिन की लगती है, और बीएड में टीचिंग लगती है तो कितने सब्जेक्ट टीच कर सकता है, और किस कॉम्बिनेशन में कौन सा सब्जेक्ट उसको मिलता है। इस चीज को पता भी नहीं होगा जिन्होंने फैसला सुनाया है, और ना ही उसको पता होगा जो ये वकील इन लोगों के लिए बोल रहा था, क्योंकि अगर उन्हें पता होता तो ये फैसला सुनाने से पहले 10 बार सोचे। मुझे तो ऐसा लगता है कि एनसीटी जो आयोग इतना अच्छा है, जिसको बनाया गया है, संवैधानिक आयोग है, जहां पर आईएएस पीसीएस जैसे लोग वहां पर बैठते हैं जाकर, उसके सचिव और अच्छे अच्छे अधिकारी, तो मुझे तो लगता है उनको भी इस चीज की नॉलेज नहीं है कि कहां पर बीएड कैसे करवा रहे हो आप। तो आपको बीएड रोकना चाहिए, बीएड पर आपको पाबंदी लगानी चाहिए कि किस कंडीशन में कोई बंदा बीएड नहीं कर सकता, क्योंकि अब तो हम अपर प्राइमरी, अदरवाइज हम लोग टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं या पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। तो वहां जब बीएड में ऐसी कुछ कंडीशंस आ रही हैं, ठीक, और वो क्या कंडीशंस हैं, वो उस कंडीशंस को चलिए मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। सपोज करते हैं कि कोई भी ऐसा बच्चा आ गया जिसने बीबीए किया हुआ है। अब बीबीए में कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन वो जब बीएड करता है तो बीएड की कंडीशन में उसके पास क्या रहता है, उसको कोई सब्जेक्ट एसएसटी या फिर इकोनॉमिक्स इन जैसे सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं, लेकिन वो टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपने ऐसे रूल बनाए हैं टीजीटी में। वो केवल इसीलिए बीएड कर रहा था ताकि उसको प्राइमरी और अपर प्राइमरी में बैठने को मिलेगा। अब आप यहां से उसे आउट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ है या नहीं है, या उसके पैसे को आपने जो लिया है, क्या वो उसके पैसे को गलत तरीके से नहीं लिया है। अगर ये सही है, और उस वकील को या फिर जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, शेयर करिए, और सभी लोगों से मैं पूछ रहा हूँ क्या वो ठीक है। अगर वो ठीक है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो ऐसे ही चलना चाहिए इस भारत को। क्योंकि यहां पर आप शिक्षा जैसी चीज, जहां जो आपको एक अच्छा नागरिक बना सकता है, एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकता है, उसके साथ अगर आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं तो आप किसी के साथ कंप्रोमाइज कर सकते हैं। मैं भी पेशे से एक टीचर हूं, और वर्तमान में प्रेजेंट में मैं टीचिंग ही करता हूं। मैंने इस चीज को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व किया अपने इस इंडिया के अंदर कि यहां पर व्यक्ति दारू शराब तो पी सकता है, बट अगर उससे कहा जाए कि आप 100 रुपए या 100 रुपीज बढ़ा के दे दो अपने टीचर को, जो आपके बच्चे को एक अच्छा सिविलियन बना सकता है, एक अच्छा नागरिक बना सकता है, तो वो उसको कभी नहीं देगा, क्योंकि उसे लगता है कि यहां पर भारत के अंदर जो शिक्षा है उसके साथ कंप्रोमाइज किया जा सकता है। क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट जब कर रहा है, एनसीटी जब कर रहा है, ये उच्च जो आयोग है और न्यायालय है, इन जैसे लोग भ्रष्ट हो रहे हैं, तो वो ये छोटा व्यक्ति क्यों नहीं भ्रष्ट होगा। और आप कहते हो कि पढ़ाना चाहिए बच्चे को, क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाओगे बताइए। जब हम शिक्षा को एकदम डल करना चाहते हैं तो फिर क्या पढ़ाएंगे। आपने शिक्षा में गुणवत्ता ही नहीं लाना चाहते हैं, आप ऐसे ही छोड़िए ना, सीटेट हो बीएड हो दोनों को बैठने दीजिए, जिसमें कुव्वत होगी वो निकाल लेंगे, जिसमें नहीं कुव्वत होगी वो बैठे रहेंगे। प्रॉब्लम क्या है, अपर प्राइमरी और प्राइमरी दोनों के लिए एलिजिबल कर दीजिए। अब बात यह आती है कि जो बीटीसी करके प्राइमरी में लगता है, कुछ दिन बाद उनका प्रमोशन होकर अपर प्राइमरी में भेज देते हैं, तो वो भी तो गलत है। क्या उस चीज को आपने या अपने फैसले में मेंशन किया? नहीं किया। क्यों करोगे? क्योंकि आपके पास पैसा पहुंचा है, आपने 100% ऐसा किया है। और मैं सीधे तौर पर एक बार फिर से ये आरोप लगाता हूं, तो बीएड वालों को कहीं ना कहीं जागना चाहिए आज, और इस वीडियो को शेयर करना चाहिए। आप अपने वो सारे पैसे मांगिए और वो पूरा समय मांगिए विद ब्याज, जो आपने आज तक प्राइमरी को टारगेट करके खर्च किया है। और नहीं मांगते हो तो ठीक है, वेरी गुड, आपको जैसे बैठना है बैठे रहिए। वैसे
आपको उठना चाहिए और वो चीज़ मांगनी चाहिए। आपको नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें वो सारा पैसा चाहिए जो हमने पैसे खर्च करके, यहाँ से जाकर किराया खर्च करके, अपना टाइम खर्च करके और अपने माँ बाप का किसी भी कंडीशन में पैसा लेकर फार्म भरा, पेपर देने गए, वो पूरा खर्च हमें चाहिए विद ब्याज। और वो जो हमारा टाइम इतने समय से खर्च हुआ, जो हम उसमें उम्मीद लगा कर बैठे थे, हम कहीं अपने मजदूरी कर लेते, हम अपना मजदूरी कर लेते, हम नहीं प्राइमरी में करते, हम तो मजदूरी कर लेते, हम कुछ तो करते, लेकिन हम एक प्राइमरी के लिए बैठे थे, कहीं ना कहीं वैकेंसी आएगी और उसमें बैठेंगे, हो सकता है मेरा हो जाए, एक उम्मीद में बैठे थे। अब वो उम्मीद खत्म हुई तो उस उम्मीद को तोड़ने के का जिम्मेदार कहीं ना कहीं हो। तो हम सब लोगों को ये इस चीज़ के लिए ज़रूर कहना चाहिए कि हमारे वो पीछे का पूरा पैसा दीजिए विद ब्याज, और या फिर ऐसा करिए कि जो आज तक पास हो चुके हैं जो प्राइमरी लेवल का टेट या सी टेट, उनको इसमें बैठने के लिए योग्यता दीजिए। और मैं केवल अपने लिए नहीं बना रहा हूं कि मैं अपने लिए बना रहा हूं, ठीक है, मुझे अपने लिए नहीं प्राइमरी लेवल का चाहिए। जो लोग समझ रहे हों कि मैं खुद के लिए प्राइमरी लेवल को चाहता हूं, ठीक, तो मुझे नहीं चाहिए प्राइमरी लेवल। आपके लिए मुबारक है, आप हो जाएं, ये सबसे बड़ी खुशी है, ठीक। मुझे प्राइमरी लेवल का नहीं चाहिए, आप लोग कर लीजिए अच्छे से, ठीक। मैं अगर ईश्वर ने मुझे जहाँ बैठाना होगा, मैं जहाँ बैठना चाहता हूँ, मुझे ईश्वर वहीं बैठाएगा, ठीक है। और इसीलिए सभी बीएड वालों से और सभी उन लोगों से हमें ज़रूर रिक्वेस्ट है जो प्राइमरी का पास कर चुके हैं, अपनी मांग को रखिए, अपने राइट्स को जानिए, बोलिए और एकदम निडर होकर बोलिए। जब आदमी यहाँ पर गालियाँ दे सकता है और वो कहता है कि उसका राइट टू स्पीच है, मतलब बोलने का अधिकार है, तो हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, इसमें कोई गलत तो है नहीं। अगर ये कहीं गलत है तो फिर आप बताइए कि ये गलत है, क्या गलत है भाई? हमारा पैसा आपने लिया, वो पैसा वापस कर दीजिए, और जो समय लिया वो वापस कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सभी लोगों से मेरी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि हर व्यक्ति के पास और हर उस इंसान के पास तक पहुँचे जहाँ तक इसे पहुँचना चाहिए।